तो कि गरीबों की दुश्मन है अधिकारी वर्कारी सब। लड़ेगा कौन भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे? कावड़ कौन लेके जा रहा? कोई रईस का करोड़पति की औलाद लेके जा रहा कावड़? बता दो मुझे, लेके जा रहा हो तो। किसी विधायक का लोंडा लेके जा रहा है, सांसद का लोंडा लेके जा रहा है। और कई तो ऐसे इनकी औलाद ही पैदा नहीं है, बेऔलाद। 70 साल से ज्यादा हो गए, कब से कावड़ ला रहे हैं, तब से तो ये माहौल नहीं देखा। ये भाजपा के शासन में ही माहौल खराब हो रहे हैं सब जगह। भाजपा के शासन में ही धर्म को खतरा है, भाजपा के शासन में ही कावड़ को खतरा है, भाजपा के शासन में ही लोगों को खतरा है। हर फल पे लिखा जाएगा ये फल किस खेत से आया, किस बाग से आया, किस बगीचे से आया ये फल, और किसके हाथ लगे हैं इस फल पे। तो सब पे लिखो किस किसने हाथ लगाए अब तक, यहाँ तक आए ठेले तक लिखे ना। एसएसपी डीएम योगी के पास कुछ नहीं है सिवाय दंगे के। गाय गंगा दंगा काबर साबर, इसमें काबर में बाबर कर दो। अधिकारी भी क्या करेगा? इशारे पे कर रहा है ना काम ये। अधिकारी को औकात है जो अपने आप ऐसे काम कर देगा अपने। है महिलाएं जो चूड़ियां पहनती, तुम्हारी माँ चूड़ियां पहनती है मुसलमान, फिरोजाबाद में चूड़ी बनाता मुसलमान है। चूड़ियां तुड़वा दो अपनी माओ की। अगर तुम्हें इतनी मुसलमानों से भी, कांवरियों से पूछो ना, कांवरियों दलित पिछड़ो, कांवरियों दलित पिछड़ो, पहले बात सुन लो। ऐसे चल रहे ये जो है कोई भी अधिकारी है जो है, मुझे लगता है मेंटल डिस्टर्बेंस का इलाज होना चाहिए इस अधिकारी का। इसे अधिकारी को सोचना चाहिए पहले नंबर तो ये सोचे कि जहाँ भी जो फल तैयार होते हैं वो किन के खेतों में तैयार होते हैं, या कौन से बाग बगीचों से आ रहे हैं, तो किस किस का हाथ लगा है, तो ये बता सकता है क्या ये? मगर ये मेंटली डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं जहर बोने का काम कर रहा है। और ये बार बार ये जो चुनाव आ रहे हैं पूरे देश के अंदर हर जगह, उन चुनावों को प्रभावित करने का एक खेल, एक षड्यंत्र है ये। जैसे महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से एक हवा बनाना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान पे और कोई चीज़ नहीं है। आप मुझे बताओ रोजगार क्यों नहीं देना चाहते? उन ठेली वालों को ही परेशान कर रहे हैं। कल तक कहते थे ठेले पर पकोड़े लगाओ, ब्रेड लगाओ, समोसा लगाओ। अब इतनी स्थिति है कि उसमें नाम लिखो। नाम से क्या भाई रिश्ते कराओगे क्या? नाम लिखने से ये बता। और मैं जो ये आईपीएस है अधिकारी, ये कौन है? या ये कौन भावनाएं आहत नहीं होंगी ना? भाई आता है तो बहुत हो रही है, इससे बड़ी क्या भाई? आप ये तो देश को कर रहे तो अखंड भारत बनाने की, ये तो खंड खंड धर्म और मजहब के नाम पे खंड खंड, उसके बाद जातियों के नाम पे, फिर उसके बाद आप कुनियों पे के नाम पे। भाई कहाँ कहाँ करोगे इस भारत को? समझे, इस भारत को तो छंद छंद कर दोगे तुम। तो इसका मतलब है जो आईपीएस आईएएस है इसका तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। जो भी है आईपीएस है जो, इसका इस्तीफा लो और इसको बर्खास्त करो ऐसे निर्मित अधिकारी को जो बदतमीजी नफरत है फैला रहा हो। भाई फल बेचने का काम है, फल बेच रहे, उसमें नाम से क्या मतलब? एक बात बताओ, या नाम लिख रहे उसका आई कार्ड बना के दो ना भाई। आई कार्ड तुम्हें अपनी जात देखने को किसको दिखाना है इतने बड़े पे कि इसकी ठिए पर लगानी है? और एक तरफ कह रहे हो कोई गाड़ियों पर लिखेगा फलानी जात दिखानी जात, तो वहां रोक लगाएंगे। और यहाँ पे कह रहे कि वो ठेली पे लगाओ। ठेली पे को सरकार इशू करे ना, आप इशू करो। आप जो भी है जिला अधिकारी है इशू करो, बाकायदा एक स्टंप बना के ठमोर मार के दो ना, वो लगाएगा, ताकि उसे जो ठेले को जो तंग करते हैं जो पुलिस वाले या अधिकारी, वो भी तंग नहीं करेंगे, वो चिपकाएगा चश्मा। क्या दिक्कत है? ये आज ही दिखाई देगा, नाम लिखने पर से कुछ हो जाएगा। आप उसमें एसडीएम जो भी है उसमें स्टंप मार के देना जो नाम लिखा है, समझे? फिर जाएंगे कोर्ट में, फिर बताएंगे तेरी ऐसी रेल बनाएंगे ये हरकतें कर रहा है। तो ये लोग जो है ना नफरती भाषा, ये संविधान पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, या अनपढ़ ही हैं? लेकिन सरकार भी तो खामोश है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं। सरकार के इशारे पे तो काम हो रहा है सरकार की तरफ। भाई अधिकारी जातिवादी होगा, कोई जातिवादी गुंडा होगा और धर्म मजहब के नाम पर आतंक मचाना चाह रहा है। देश के युवा रोजगार ना मांगे, और जो ठेला भी लगा रहा है वहां पे नाम कितनी बार नाम लेगा? कल उसके बाप के बाप का नाम लिखवाएगा। अपने बाप का नाम भी लिखना है, अपने बाप का नाम लिख। तेरा बाप क्या है? कहां कहां से अधिकारी आते हैं, ऐसे मेंटल है क्या? बिल्कुल देश को बर्बाद कर रखा है। आज इस पे नाम लिखवा, कल उस पे लिखवाइयो। कल भैंस लेके जा रहा होगा, भैंस पे नाम लिखवा दियो। कल कोई कुत्ता पाल, उसमें कुत्ते पे लिखवा दियो उसका मालिक कौन है। अब बताओ ना मुझे, फिर कल क्या करेगा? तो इन्हें को ये सोचने समझने की जरूरत है। आप हर जगह बताओ कौन सी कंपनी में क्या चीज किसने बनाई, ये छुहारा किस खेत में पैदा हुआ, ये गेहूं किस खेत में से आ रहा है, कि कौन से कैसे आ रहा है, ये लिखवाएगा तू? तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी है मेंटली डिस्टर्ब है और आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। इनके पास कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के, और कांवरियों को उकसाना चाहते हैं, मतलब जानबूझ के पंगे कराना चाहते हैं। इनकी सोच ये है कि भाई वहां नाम लिख के और ये कहीं हरकतें करें कि जबरदस्ती इसने मेरे ऊपर छींटा मार दिया, इसने पानी फेंक दिया, इसने मेरी कावल खराब कर दी। मतलब इसका मतलब है ये बर्बाद कराना चाहते हैं, युद्ध कराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से एक आग फैलाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे, और ये करना चाहते हैं। रोजगार नहीं देना चाहते क्योंकि धर्म मजहब के नाम पर लड़ाई कराई जा रही है इनकी। देश को बचाने की जरूरत है। लेकिन विपक्ष भी तो कह रहा है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। कौन सा विपक्ष? तमाम नेता चाहे तो ये तो गलती है ना। आप किसका नाम लिखवा रहे हो? ठेलियों पे लगवा रहे हो, ठेले पे लगवा रहे हो, काय पे लगवा रहे हो भाई? कांवरियों से पूछो ना, कांवरियों दलित पिछड़ो, कांवरियों दलित पिछड़ो, पहले बात सुन लो। ऐसे चल देते टन 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 करके वहां क्या है? आईपीएस आईएएस की परीक्षा देने जा रहे हो तुम? क्या करने जा रहे हो? नीट का एग्जाम है,
या पुलिस भर्ती में जा रहे हो लेके कावड़? हैं, क्या करोगे वहां जाके? क्या तुम्हारे अधिकार सब छीन रहे हैं लोग? और कौन है इनके बच्चे? कितने हैं इनके पाखंडियों के? कितने काबल लेने जाते हैं पाखंडियों के बच्चे? अभी कौन जा रहे हैं? भारतवासियों के बच्चे, दलित और पिछड़ों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, इन्हीं को काबल लेके भेजा जाता है। इन्हीं की आस्थाओं को ठेस लगाने की नहीं लड़वाना, समझे? इन्हीं के बच्चे मरेंगे, इन्हीं का रोजगार छीन लो, इन्हीं के काम छीन लो, इन्हें शिक्षा से वंचित करो, अनपढ़ बना दो, शिक्षित बना दो, ताकि ये कावड़ ढोए और लड़े या हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो इस देश की सरकार भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती है, बदुआ गुलाम बनाना चाहती है, और भारत में युद्ध कराना चाहती है धर्म मजहब के नाम पे। आपको लगता है जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का गढ़ रहा, वहां बीजेपी को करारी हार मिली, उसी का नतीजा है जो फिर एक नए तरीके से जहर घोलने की कोशिश है? अभी करारी का हार मिली है, करारी तो बहुत बुरी मिलती है। ये तो ईवीएम से करा दिया तभी आके इतनी हालत है। बैलेट पेपर से चुनाव को कराते तो करारी कह रहे हो, इनका पता भी नहीं चलता। ये मरारी होती भाजपा कहीं ना कहीं, अपना इलाज करा रही होती ढंग से। ऐसे हरकतें ना कर रहे होते अधिकारी। अधिकारी भी क्या करेगा? इशारे पे कर रहा है ना काम। ये अधिकारी की औकात है जो अपने आप ऐसे काम कर देगा, अपने आप निर्णय ले लेगा? मतलब ही नहीं है। इसका मतलब योगी सरकार ये करा रही है। योगी के पास कुछ नहीं है सिवाय दंगे के। गाय गंगा दंगा काबल साबल बाबर कर दो। पुलिस की तरफ से सफाई दी गई है, उन्होंने कहा है कि माहौल को देखते हुए किया गया। कौन सा माहौल है? कहीं ना पुलिस ने कहा ये कैसा माहौल है? इससे पहले काबल लेके नहीं गए? कितने साल हो गए? 70 साल से ज्यादा हो गए। कब से काबल ला रहे हैं? तब से तो ये माहौल नहीं देखा। ये भाजपा के शासन में ही माहौल खराब हो रहे हैं सब जगह। भाजपा के शासन में ही धर्म को खतरा है, भाजपा के शासन में ही काबल को खतरा है, भाजपा के शासन में ही लोगों को खतरा है। हर फल पे लिखा जाएगा ये फल किस खेत से आया, किस बाग से आया, किस बगीचे से आया ये फल, और किसके हाथ लगे हैं इस फल पे। तो सब पे लिखो किस किसने हाथ लगाए अब तक, यहाँ तक आए ठेले तक लिखे ना। एसएसपी डीएम जो भी है, फटती है क्या? नहीं, बस डराना है ये मुसलमान है, फलाना है, ढिकना है। अबे तो वो तो सब खरीद रहे, पूरे भारत के लोग खरीदते हैं मुसलमानों से। क्या नहीं खरीदते? बहुत सारी चीजें आती हैं। बताओ, पाकिस्तान से नहीं आ रहा, लाहौर से लाहौरी नमक क्यों चाटते हो? भूतनी क्यों? हाजमा करने के लिए मत चाटो लाहौरी नमक। बहुत सारी चीजें आती हैं भाई, पाकिस्तान से क्यों लेते हो? तब तो खाते लुगाई के साथ बैठ के सारे अधिकारी चेक पता है तुम्हें अनुभव कि क्या क्या आ रहे हैं वहां से सामान पाकिस्तान से? जब तो भटसीना खा जाते हो मुंह खोल के जानवरों की तरह। अब यहाँ दिख रहा है ये इसका नाम उसका नाम को क्या रिश्ते करने हैं? तुझे नाम लिखवा के रख रहा है या तो उसमें लगा स्टैम्प मार के दे, प्रमाण पत्र बना उनका कि ये लगाओ इस पे। आज के बाद ठेली ठेला को कोई पुलिस वाला प्राधिकरण वाला कोई तुमसे ठेले को नहीं हाथ लगाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। आपको ठेला खड़े करने की जगह है, आपको रोजगार करने का अधिकार देता है एडीएम, तब तो तुम्हें सैल्यूट मारे। मगर नहीं, तुम तो यहाँ गंदगी परोस रहे हो। यहाँ पहले ही नफरतों का बीज बो रखा इस भाजपा ने और तुम और नफरती वायरस आ गए हो। अधिकारी का काम होता है सौहार्द बनाना, प्रेम बनाना, मगर तुम तो नफरतें पालने के लिए रखे हुए हो। तो अधिकारी कम गुंडे हो, जातिवादी गुंडे। इसका तबादला, इसे निलंबित कराना चाहिए सरकार को, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस हरकत के लिए। ये भारत को जो अखंड भारत बनाने से खंड खंड और छंद छंद करना चाहती है, छेद छेद करके प्रत्येक जाति और धर्म के लोगों में तीर जो धूसने का काम कर रही है, ये सरकार निकम्मी है। निकम्मी का नपुंसक है, हिजड़ी सरकार है। कोई विकास नहीं कर सकती, सिर्फ ये युद्ध करा सकती है, झगड़े करा सकती है भाई में। इससे बचने की जरूरत है। जैसे अधिकारी का बयान आया उसके बाद से फिर कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर तमाम वायरल हो रही हैं, जिसके बाद जो हिंदू मालिक है ढाबों के या जो होटलों पर रखे हुए हैं, उन्होंने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया। यहाँ तो पूछ गए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? इंसान तो बन जाओ पहले। इंसान हो गए नहीं, हिंदू मुसलमान कौन? इंसान बनने की जरूरत है। और कौन धर्म, कौन मजहब, क्या है, कौन धर्म है? सिर्फ खुश हो जाएगा इससे? सिर्फ मानवता इंसानियत के लिए चाहता है? हिंदू मुसलमान कहता है क्या सिर्फ? बता क्या कहता है हिंदू मुसलमान? सिर्फ कहता है हिंदू को? अरे कहां से तुम अनपढ़ ही रहोगे? तुम्हारी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब छीन लिया और ले जाओ कावड़। और ये जितने भी दुकानदार हैं, ये दुकान हम इससे ही खरीदेंगे, सब इससे क्या खरीदेंगे? वहां पर भी लड़ लो ना भाजपा वालों से, इनसे अधिकारियों से। बहुत सारे अधिकारियों ने अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को प्यार की, वहां नहीं बोलेंगे कुछ, वहां रिश्तेदारियां हैं इनकी, समझे? और बीजेपी नेताओं की रिश्तेदारियां हैं, वहां नहीं बोलेंगे। मेरी हाँ, मुसलमानों से आपत्ति, मुसलमान पता नहीं कितनी चीजें बनाते हैं भाई। कहां कहां बहिष्कार करोगे तुम? मुझे बताओ। जो कावड़ पे चमकीली लपेट के जा रहे हो, ये तुम्हारा बाप बना रहा है। बताओ, तुम्हारा बाप बना रहा है, ये मुसलमान बना रहा है। जाने से पहले वो लगा रहे हो और ये जो ला रहे हो पतीले जिसमें भर भर के कहने ला रहे हो, कहाँ काम कर रहे हैं? कौन कर रहा है काम इसमें? ये सब कहने उसी कंपनियों से आ रही है जहाँ मुसलमान काम कर रहे हैं। महिलाएं जो चूड़ियां पहन रही, तुम्हारी माँ चूड़ियां पहन रही, मुसलमान। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाता मुसलमान। चूड़ियां तुड़वा दो अपनी माओ की।
अगर तुम्हें इतनी मुसलमानों से नफरत है तो तुड़वाओ चूड़ियां, मगर नहीं तुड़वाओगे। मुसलमान हर चीज बना रहा है, कांच के गिलास ये आईना बना रहा है जिसमें अपना थोपड़ा देखते हो तुम, थोपड़ा। आईना तोड़ दो, तुम्हारे आईने में शकल दिखती है, अपने चेहरा तुम्हारा आईना और किरदार अलग है। तो इसलिए इनको बदलने की जरूरत है। ये राष्ट्र सबका है, सब साथ चलेंगे, समझे नहीं? भारत के बेटे हैं सब, ना हिंदू ना मुसलमान, इंसान की हिफाजत होनी चाहिए। और ये बेईमान शासन और सत्ता में बैठे हैं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं भारतवासियों को एक होना आपको नहीं लगता है कि शुद्ध शाकाहारी भक्तों को खाना मिले? इसको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, अगर पुलिस ने भी लिया है तो वो सही लिया कहीं ना कहीं। अरे शुद्ध साहब, सरकार को इतनी ज्यादा आफत है, परेशानी है, तो खुद बनवा के दे दे। खुद क्यों नहीं बनवा के देती? खुद गाड़ी चला ले अपनी, खुद गाड़ी चला, खुद पैकेट बांट ले। सरकार को जितनी आफत है कि एक शाकाहारी है, मांसाहारी, बे तुम तो खुद मांसाहारी हो, खुद खाते हो, खुद बीफ एक्सपोर्ट कराते हो, गाय माता कटवाते हो, समझे? और कौन लाता है उसकी सब्सिडी? कौन देता है गाय माता को काटने वाली मशीनों पे? मोदी है। योगी के शासन में कौन ले रहा भाई? बॉन्ड कौन ले रहा है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस पे? बीफ कंपनियों से कौन ले रहा है? यही भाजपा सरकार है। तब मर जाते हो, मस्की नहीं है उसके अधिकारी के सरकार के खिलाफ चूभी बोलने की, समझे? मगर लोगों को परेशान, सब आदमी हर इंसान को परेशान करने में लगा है। जो नीचे गरीब है, मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला, समोसा बेच रहा है, फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, भाई जो ये काम कर रहे हैं इनका विरोध करो, इन्हें अधिकारियों का विरोध करो। इनका अधिकारियों का सब्जी फल वल बेचना बंद करो, समझे? जितने गरीब आदमी है सबके सब बंद कर दो, क्योंकि गरीबों की दुश्मन है अधिकारी वर्कारी सब। लड़ेगा कौन भाई हिंदू मुसलमान के नाम पे? काबल कौन लेके जा रहा? कोई रईस का करोड़पति की औलाद लेके जा रहा काबल? बता दो मुझे, लेके जा रहा हो तो। किसी विधायक का लोंडा लेके जा रहा है, सांसद का लोंडा लेके जा रहा है, और कई तो ऐसे इनकी औलाद ही पैदा नहीं, बेऔलाद वो शासन कर रहे हैं, समझे? तो फिर कौन लेके जा रहा काबल? काबल ले रहा गरीब किसान मजदूर का बच्चा, समझे? और मजदूर के बच्चे और गरीबों के बच्चे और किसानों के बच्चे फल और ठेला लगा रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनकी रोजी रोटी, उनके पेट पर लात मारने का काम सरकार और अधिकारी कर रहे हैं। तो ये बेशर्म है, बेकार है। तुरंत इस्तीफा दे वहां का जो भी एसएसपी डीएम, तुरंत इस्तीफा दे, मैं मांग करता हूं। ऐसे इस डीएम और निलंबित करना चाहिए, ना प्रदब होता हो। काहे का धर्म? क्या ये धर्म, ये कावड़, ये लाना क्या शुद्धता मानी जाएगी? जब किसी की रोजी रोटी पे लात मरवा के ये काम करेगी तो मुझे लगता है भोलेनाथ भी नाराज होगा। और समझे भूतनी के तू अनाथ होने वाला, जल्दी हो। एसएसपी डीएम जो भी है, इस तरीके की नफरत है, कागज चेपी लगा रहा है, कितनी गंदगी मचा रखी है तुमने। हद होती है। आदमी एक शांति का वातावरण की तुमने गंदगी मचा दी वहां। अरे जाओ प्रमाण पत्र दो उन्हें, ठेला लगाने का, दुकान खोलने का प्रमाण पत्र दो, तब तो समझा जाएगा हाँ कोई डीएम है, एसएसपी है, कमिश्नर है, जिसने कई गरीबों के हित में काम करा। पर ये तो नफरत फैलाने का काम कर रहा है। इस नफरती वायरस को तुरंत खत्म किया जाए। जिंदाबाद भारत।